हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास लाइफ आपकी चल रही होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन करियर पर भी विशेष ध्यान रखना है, मस्ती ही नहीं करनी है। सीटेट दिसंबर 2024 को हम आज एनालिसिस करने वाले हैं कि उसके लिए क्या प्लान किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए। उसी के रेफरेंस में आज हम बाल विकास को जानेंगे कि उसका एक्चुअली सिलेबस क्या होता है, कैसे कुछ विद्यार्थी 30 आउट ऑफ 30 करते हैं और हमारा स्कोर बहुत कम हो जाता है, 16-17 नंबर हो जाते हैं, कई बार 20 हो जाते हैं, या पेडागोजी करने में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। आइए इन सब चीज़ों को आज संडे को स्पेशल क्लास में जानेंगे और इस स्ट्रेटजी पे करेंगे आज से काम, और हम भी लाएंगे 30 में से 30 करेंगे आज से टारगेट और जानेंगे क्या है। उससे पहले आप लेक्चर को, सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लाइक और कमेंट्स तो यार बनता ही है ना, अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हों तो इतना तो स्वाभाविक है कि आपको बिना कहे ही कर देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि दिसंबर में जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें किस तरीके के सिलेबस होने वाला है और मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी जानेंगे कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा और बाल विकास किस तरीके की आएगी। क्यों ऐसा है कि लोग काफ़ी स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखिएगा बेटा, सिलेबस को जाने बिना आप किसी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। और अब परीक्षाएं, इवन सीटेड ही नहीं, कोई भी परीक्षा हो, रोट लर्निंग से बहुत ऊपर आ चुकी है। अगर आप किसी भी चीज़ को रट्टा मार के सीखने का प्रयास करोगे तो एवरेज से कभी ऊपर नहीं आओगे। अगर आपको टॉप करना है तो फिर वो उस स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा जहां टॉपर्स करते हैं। आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज आपकी स्ट्रैटेजी है, तो मार्क्स भी एवरेज ही रहेंगे ऑब्वियसली। आपको स्टूडियस नहीं होना है, स्मार्ट होना है। तो स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है। CDP आता है आपका बाल विकास, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के लिए होंगे। EVS आएगा आपका 30 मार्क्स के लिए, 30 क्वेश्चंस। मैथ्स भी सेम होगा। लैंग्वेज 1 और 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप लैंग्वेज 1 में जिसे चूज़ करते हो या फिर जिस भी सब्जेक्ट को आप लैंग्वेज 2 में चूज़ करते हो, ठीक है। सपोज दैट आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर रखा है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर रखा है, तो फिर आपको 30 क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में से इंडिविजुअली मिलेंगे। 30 आपके लैंग्वेज फर्स्ट के होंगे और 30 होंगे लैंग्वेज सेकंड के। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, आप देख ही रहे होगे, ठीक है। CDP, EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1 और 2, और सभी 30 क्वेश्चंस के साथ 30 मार्क्स आपको देंगे, जो टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके और 150 मार्क्स भी होंगे आपके, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, समझ गए, लेकिन बात ये होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा, इस परीक्षा की, सीटेट वाली परीक्षा का जो बैकबोन होता है ना भैया, क्या बैकबोन, वो है पेडागोजी। क्या है? पेडागोजी है, ठीक है। और अक्सर विद्यार्थी पेडागोजी में ही फेल हो रहा है ना। अगर आप टोटल एनालिसिस करोगे तो देखिए 30 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं, 15 यहाँ मिलेंगे, 15 यहाँ मिलेंगे, 15 यहाँ मिलेंगे, 15 यहाँ मिलेंगे। आप नोटिस करो कि EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1 एंड फर्स्ट मिला करके 15-15 क्वेश्चंस मिलेंगे पेडागोजी के। तो मतलब 4 सब्जेक्ट हुए आपके, 60 मार्क्स की आपकी पेडागोजी ये हो गई। CDP में 30 नंबर का 90 मार्क्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पढ़ने से। मतलब जिन विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है
उनके लिए तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप पेडागोजी पढ़िए, कुछ मत कीजिए, किसी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छा स्कोर करके जाओगे। 90 मार्क्स का तो आपका यही है, 90 क्वेश्चन तो आपको यही मिलने वाले हैं ना। एक सब्जेक्ट को, एक सेक्शन को मजबूत बनाएंगे। दूसरी बात है, नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है ना। तो बच्चे अटेम्प्ट कितना करोगे? पूरा 150, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुक्का से ज़रा दूर रहिए। तुक्का नहीं लगाना है। अक्सर विद्यार्थी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी लेक्चर में या कहीं किसी अध्यापक के द्वारा या कहते हुए सुन लेता है कि तुक्का लगाने की स्ट्रेटजी हमारी ये। भैया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो तुक्का क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। लेकिन अगर पढ़ाई करिए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो माना कि आपका पूरे पेपर में से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डाउट क्रिएट होता है, तो उस डाउट को आप एनालिसिस करने के आधार पर आप वहाँ पे अपने को ऑप्शन चूज कर सकते हो जिसके सही होने की संभावना अधिक होती है। तुक्का में कोनो जादू नहीं चलना है। अगर तुक्के से परीक्षा पास हो रही होती तो 22 लाख आवेदन करने के बाद 2.5 लाख एस्पिरेंट क्वालिफाई नहीं करेगा। 22 लाख में से 18 से 20 लाख रिजल्ट होना चाहिए अगर तुक्के से सबको नौकरी मिल रही होती, है ना, या सीटेट पास कर रहे होते। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप एक चीज़ देखो कि क्या आपको सीटेट ही पास करना है? अगर रोट लर्निंग के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करोगे आज, तो क्या आपको मेंस नहीं देना है? आप एस्टेट, केवीएस, एनवीएस कुछ नहीं दोगे क्या? वहाँ क्या करोगे? सारे काम तुक्के में ही चल जाएंगे। कोई नहीं, मैंने एक नोटिस आपको लगा रखी है कि अगर सीटेट में आप फेल हो रहे हों, इससे पहले की परीक्षाओं में आपने अटेम्प्ट किया है, फेल हो गए हैं, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए। मेरा प्रॉमिस है आपसे, निस्संदेह ज़्यादा मत जुड़िए। 1 महीने में आप महसूस करोगे कि मुझे बहुत ठीक समझ में आ रहा है और मैं अब अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मेरे क्वेश्चन गलत होने कम हो गए, बहुत कम हो गए, ठीक है। इवन 1 महीने में आप क्वालिफाई करना शुरू कर दोगे तो बाकी का 1-1.5 महीना जो बचेगा उसमें तो स्कोर बढ़ जाना है ना। तो सीटेट की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन जैसे हम बताएंगे वैसे पढ़ोगे, ठीक है। और ये कोई लुभावना लालच नहीं है, क्योंकि मैं पेड कोर्स तो दे नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो एक सटीक स्ट्रैटेजी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। पेपर 2 में क्या आता है? पेपर 2 में देखिएगा सीडीपी आपको मिलेगी 30 क्वेश्चंस की। मैथ्स और साइंस आता है। जिन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड साइंस होगा उन्हें 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स और साइंस को इंक्लूड करके। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 आपके साइंस के होंगे, कुल मिला के 60 होंगे। जिनका बैकग्राउंड आर्ट स्ट्रीम का है उन्हें एसएसटी मिलेगी टोटल 60 क्वेश्चंस की, 60 मार्क्स के लिए। और बात वहीं आ गई कि लैंग्वेज 1 और 2 जो भी आप चूज करोगे वो 30 मार्क्स के हो जाते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर 150 क्वेश्चंस देखोगे 2.5 आवर्स के लिए, मतलब 2.5 घंटे के लिए। समझ रहे हो? वैसे समझदार विद्यार्थी सिर्फ इसको 2 घंटे मान के चलता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं क्या होता है। आधे घंटे जो होता है ना, उसमें से कुछ समय 10 से 12 मिनट, 15 मिनट या हो सकता है 10 मिनट, है ना, फॉर्मेलिटी फिल करने में चला जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो गए। 10 से 15 मिनट की आप उमार फिल करोगे 150 क्वेश्चंस की, ठीक है। ओवरऑल आपका आधे घंटे क्वेश्चन के ऊपर कंज्यूम नहीं होगा। कंज्यूम जो क्वेश्चन के ऊपर टाइम होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होगा। इसी में आपको पूरे 5 सब्जेक्ट करने होंगे और उसी पे काम करना है, समझना है इन चीज़ों को। वैसे मैं आज बाल विकास के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे मैं मैथ, साइंस और बाकी विषयों के बारे में बताऊँगा जहाँ तक मुझे पता है, और जो मैं करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा कि किस तरीके से आप पढ़ें कि आपको सक्सेस मिलेगी और 100% मिलेगी। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चलो आइए देखते हैं बाल विकास के सिलेबस को। हम लोग जानेंगे कि क्या परीक्षा में कौन कौन से कंटेंट पूछे जाने हैं, है ना, और डिटेल्ड सिलेबस है यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये उनके लिए है
जो 100 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जिन्हें क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना, कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, तो पीवाई क्विज करें। और पीवाई क्विज कौन से करेंगे, मैं खुद कराऊंगा, आप मेरे साथ जुड़िए। पीवाई क्विज आप मेरे साथ करें। तो जिन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है वो सिर्फ पीवाई क्विज करें, बाकी किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको चाहिए कि 120 प्लस स्कोर हो जाए, 130 प्लस स्कोर हो जाए, तो मैं स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ आपको उस पर काम कीजिए। अभी वक्त है, इतना भी वक्त नहीं है कि आप सब पे बराबर से काम कर ले जाओगे अगर आप फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, आपको जानकारी है, तो थोड़ा सा वक्त कम लगेगा और सीख जाओगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि जो अभी बुलेटिन रिलीज हुआ है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, इस नोटिफिकेशन में सीडीपी का सिलेबस एक्चुअली क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। इसलिए ना, क्योंकि किसी भी विद्यार्थियों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसको नहीं लगना चाहिए कि सर ने अपने हिसाब से बना दिया और ये तो आता ही नहीं है, तो समझ लो। और मैं आपको वहाँ पे कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस मेरा डिज़ाइन किया हुआ है और जो सीटेट का है वो किस तरीके से मैच कर रहा है। आप पेपर 1 के लिए देखिएगा सबसे पहले। और एक चीज़ बताऊं कि पेपर 1 और 2 की पेडागोजी में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो कंटेंट आप पेपर 1 के लिए पढ़ते हो, सेम कंटेंट पे वहाँ पे आएगा, बस लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, वो तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसके लिए दो अलग अलग चीज़ों को मत देखिएगा, मतलब पेडागोजी को दो अलग अलग निगाहों से मत देखिएगा कि मैं 5th के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे लेवल 1 की पेडागोजी चाहिए, और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे पेपर 2 के लिए पेडागोजी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पेडागोजी के साथ, बेचारे के साथ डिस्क्रिमिनेट मत करो यार, ठीक है। वो खुद में नहीं करती है, वो एडजस्ट ही नहीं करती उन चीज़ों को, तो मत कीजिए। चलिए आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड को देखते हैं। बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। समझ रहे हो। सेकेंड टॉपिक उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि मैं आपको वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से चैप्टर को रखा हुआ है मैंने इंडेक्स में, ठीक है। और लर्निंग से कैसे कनेक्ट होगी वो आप जब मैटर को पढ़ोगे तो आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कैसे लर्निंग से कनेक्ट होती है। इसके लिए मैटर को करने या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आपका लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट चिल्ड्रन, मतलब विकास के सिद्धांत, वो भी आपके पास है वहाँ। अब देखिएगा आप, यहाँ हम पढ़ेंगे जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमने अपना सिलेबस बना रखा है, इंडेक्स तैयार किया हुआ है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है। इन्फ्लुएंस एंड हेरिडिटी इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड चिल्ड्रन, पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स देखने होंगे आपको। कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा गलत चली गई है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला हो गया। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, gender and social construct, gender roles, gender bias and educational practice, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community relation, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, formulating appropriate questions for assessing readiness, level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learner achievements। तो ये आपका बाल विकास का सिलेबस से इन्होंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लगभग आपके होंगे, है ना। लर्निंग एंड पेडागोजी के ऊपर उन्होंने करीब 10 क्वेश्चंस देने की बात करी है, समझ लो। मतलब आप देख लो डिवाइड भी किया हुआ है, कहाँ से क्या आएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे
लर्निंग एंड पेडागोजी से। तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चा कैसा सोचता है, कैसे सीखता है ना। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, बच्चा क्यों फेल हो रहा है और कैसे फेल हो रहा है, अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग में सोशल कंटेक्स्ट किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इसके संबंध में तो पियाजे ने स्पष्ट रूप से कह दिया था। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन इन इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एनवायरनमेंट। समझ आ रहा? ये आपका CDP का सिलेबस है जो 30 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे इंडेक्स को मैंने अपने इंडेक्स में पिरोया हुआ है, डिज़ाइन किया है। इससे क्या होगा कि आपको जितना भी ये कंटेंट है ना, उन सभी चैप्टर्स में मिल जाएगा। पहला देखिएगा, वृद्धि एवं विकास, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इफेक्ट्स, सोशलाइजेशन, पियाजे एंड ब्रूनर, वाइगोस्की, कुहलबर्ग, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर बायस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्पेशल चाइल्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एंड थॉट, ये आपका हो गया कॉग्निशन एंड इमोशंस। सारे चैप्टर हैं, ठीक है। और अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपने काम किया तो ये वादा है कि पेडागोजी का कसम है कि अगर एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, कहीं गलत नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और साथ में क्या करोगे भाई, अरे ये सारे टॉपिक करने के बाद या उसके साथ में आप PYQs भी करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करोगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो अगले एग्जाम का बेस तैयार करते हैं आपके लिए कि परीक्षा कैसी होगी। टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे आपको, आपकी गलतियां कम हों इस पर बात कर जाएंगे वो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा आपके अंदर। और सीटेट परीक्षा की पेडागोजी की भाषा क्या होगी ये समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे करेगा वो समझ में आएगा। क्वेश्चन के नेचर को समझने में यहाँ से मदद मिलेगी। तो PYQs करना है तो साथ जुड़िएगा, ठीक है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स ही चाहिए, वो ये जो मैंने नीचे टॉपिक्स बताए हैं उन्हें पढ़ने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जितने भी लेक्चर मैंने कराए हैं या मैं आगे कराऊंगा वो देख लें। प्लेलिस्ट में स्पेशल पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। PYQ सारे मैं कराऊंगा। इतने से आप 90 प्लस जाओगे यार, 90 ही नहीं 90 प्लस जाओगे, 100 के आसपास जाओगे। लेकिन जिनके मन में थोड़ा सा भी है ना कि यार जब परीक्षा देने ही जा रहे हैं तो क्यों ना बेहतर तरीके से दिया जाए, और अपने घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों के बीच एक अच्छा स्कोर मेंटेन करें। लोगों को दिखा दें, बता दें कि यार मैं सीटेट कर सकता हूँ, पहले अटेम्प्ट में किया हुआ है और अच्छा करके तो मैंने दिया हुआ है, अच्छा स्कोर है मेरा, ठीक है। अब देखिएगा एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होगी कि 2.5 महीने का समय है मुश्किल से, ठीक। 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, ये बात छिपी नहीं है, सबको पता है ना, मेरे साथ साथ सबको पता है, क्लियर। और भी 4 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, पेपर 1 हो या 2 हो। तो क्या अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या इनके सबके नोट्स पॉसिबल हैं? तरीका तो यही बनता है कि इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें, सीखें और अपने नोट्स खुद बनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 17 से 18 टॉपिक के ऊपर अपना नोट्स तैयार कर पाओगे, अब इतना समय है। तो जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है 130 प्लस स्कोर भी करना चाहते हैं, कितना 130 प्लस, तो ऐसे में लिख तो नहीं सकते आप, नोट्स तो नहीं बना सकते आप, पढ़ा तो सकते हैं ना। तो CDP का अपने पास नोट्स अवेलेबल है, क्लास नोट्स जैसा मैंने बनाया है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ,
इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित थे, जहाँ पर सीटेट में मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसको इंटेलिजेंस के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से पिक्चर करते हुए हर टॉपिक को बड़ी ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो ले सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। और ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आगे की परीक्षाएं आप टेट या किसी दूसरे राज्य के टेट को देते हैं, या फिर आप एस्टेट देते हैं, फाइनल एग्जाम को देते हैं, ओवरऑल जहां भी पेडागोजी पूछी जाती है, ये नोट्स आपको वहां काम करेगा। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर चाहिए होगा तो इस व्हाट्सएप पे आकर के मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे और ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बेटा पेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंपल्जन नहीं है कि आप खरीदेंगे तभी पास होंगे। मैंने कहा कि अगर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो सिंपली आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, जो मैं बताता हूँ वो आपको पढ़ते रहना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर चाहते हो कि मैं अपने बिहाफ पे अच्छे से पढ़ूँ और 130+ स्कोर करूँ, तो जितना मैं बोल रहा हूँ इतना अगर आप कर लेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए, मेरी तरफ से वैसे अब तो कुछ नहीं छूटा है, मैंने आपको सारा डिटेल समझा दिया है। ये हो गया CDP का सिलेबस। अगले दिन किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ज़रूर बताएंगे। और जिसके बारे में हमने बात कर ली है वो प्रॉपर तरीके से आपने देखा है, समझा है, तो इस पर बेटा आज से ही काम करना शुरू कर दोगे तो फ़ायदे होंगे। लेक्चर 2 को छोड़ दिया आपने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।